हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है। और इसमें हमने ऐसे टॉपिक्स को लिया है जो कि अगर देखें तो PYQs में बार बार ये रिपीट होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको देखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हो, सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्टअप कर सको। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग INC के सिलेबस से। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप इसको देख सकते हो और साथ ही में नोट्स भी बना सकते हो। तो अगर हम बात करें तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर देखें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर है। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वैसे तो देखें तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये हिस्ट्री विस्ट्री कुछ ऐसे आता नहीं है। ठीक है। नेशनल पॉलिसीज आ सकती हैं और जो आपका राइट होता है, जैसे कि राइट राइट ऑफ चाइल्ड जो होती है वो इस चैप्टर से मोस्टली पूछा जाता है, जो कि आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे मतलब कि एजेंसीज हैं जो वेलफेयर के लिए होती है, तो वो सब पूछा जाता है। ठीक है। रिसेंट ट्रेंड्स ये सब मतलब कि इतने ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है। इम्यूनाइजेशन है तो इम्यूनाइजेशन भी छोटे छोटे टॉपिक्स आ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होते हैं, इसके प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये सब। ठीक है। और हाँ, ये जो है मतलब कि अंडर 5 जो क्लिनिकल आपकी बॉडी है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। मोटिलिटी मोबिलिटी ये सब नहीं आता। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके कम्युनिकेशन आ सकती है, कम्युनिकेशन टेक्निक आ सकता है। फिर मतलब कि देखा जाए तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, जो जो मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया। पहले अगर देखें तो नेशनल पॉलिसीज आ सकता है। ठीक है। और राइट ऑफ जो चाइल्ड होती है कि क्या क्या राइट अलग अलग होते हैं, तो वो सब पूछा जा सकता है। ठीक है। और दूसरा हम देखें तो इसमें आपका इम्यूनाइजेशन और केयर ऑफ अंडर 5। ठीक है। अंडर 5 जो क्लिनिकल केयर होती है वो क्या होता है, वेल बॉडी जो क्लिनिक होती है वो सब क्या होता है, क्या क्या इसके मेजर्स होते हैं और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी ऐसे एक्सीडेंट से, तो ये सब आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें आपके ये सब तो आते नहीं है। और अगर आप देखो तो ये आपका लास्टली असेसमेंट भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से इतने मतलब कि कम ही आप टॉपिक रखो, तो वैसे तो इससे ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जो जाता है वो टॉपिक मैंने बता दिया है। ठीक है। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका देखा जाए तो ग्रोथ मतलब कि देखा जाए तो हेल्दी चाइल्ड के लिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके शुरुआत के जो 4-5 टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेफिनेशन प्रिंसिपल्स कौन कौन से ग्रोथ और डेवलपमेंट के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, कैसे कैसे डेवलप करते हैं, ये आपका अगर देखा जाए तो 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या क्या थ्योरीज हैं, जैसे कि आपका देखा जाए तो एरिक्सन के बारे में आप पढ़ सकते हो। जेन जो मतलब कि पेगेट जो है उसके बारे में पढ़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है। आगे हम अगर देखें तो इसमें नॉर्मल नीड ऑफ ये सब तो आता नहीं है। ठीक है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट ये सब आपका आता है। ब्रेस्ट फीडिंग आप देख सकते हो इसमें। ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देख सकते हो, सप्लीमेंट जो होती है वो सब देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका मतलब कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब इसमें जो मोस्टली अगर देखा जाए तो आपका BFH मतलब कि आपका बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट होता है ये पूछा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो अलग अलग जो प्ले मटेरियल के टाइप्स होती हैं ये सब आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास जो चैप्टर है जो कि हमारा नियोनेटल के नर्सिंग केयर के है। ठीक है। नर्सिंग केयर के लिए मैं एक प्रॉपर आपके राइटिंग पैटर्न पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपके मतलब कि एग्जाम कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें हम देखें तो अगर मतलब कि न्यूबॉर्न के बारे में बात करें तो ये आपके नॉर्मल पहले बात तो जो नर्सिंग केयर है न्यूबॉर्न क्या क्या होता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो नॉर्मली हम लोग कैसे उसको केयर करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो आपका न्यू नेटल जो मतलब कि देखा जाए तो रिसस्टिटेशन है, जो कि आपको 15 मार्क्स के लिए इसमें पूछा जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है मतलब कि आप चाइल्ड का जो CPR होता है उसको आप बोल सकते हो। ठीक है। ये आपका पूछा जाता है। जो लो बर्थ आपका मतलब कि LBW के जो बच्चे होते हैं उनको उनका क्या नर्सिंग असिस्मेंट होता है। कंगारू मदर केयर जो है इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हो। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो जो कंडीशन है, कॉमन कंडीशन में जो मोस्ट फेवरेट इनका होता है वो आपका हाइपोथर्मिया होता है। ठीक है।
हाइपोथर्मिया के बाद अगर हम देखें तो नियोनेटल जो सीजर्स है वो आपके पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ नियोनेटल हाइपरथर्मिया भी आ सकता है। और इसमें हम देखें तो आपके जो भी देखा जाए तो रेटिनोपैथी क्या होती है और प्री मेच्योरिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका इसमें पूछा जाता है। साथ ही में आपका जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो ये भी आपका पूछा जाता है RDS, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप एक बार देख सकते हो, इक्विपमेंट्स नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो IMNCI है, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें आप देखोगे तो आपको कोई भी इसमें टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको डेफिनेशन एक बार देख लेना है कि क्या डेफिनेशन है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, या चैट जीपीटी भी देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके फुल फॉर्म के बारे में आप जानोगे कि फुल फॉर्म कहना क्या चाहता है, ठीक है। साथ ही में इसके प्रिंसिपल कौन कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, साथ ही में इसका गोल क्या होता है, ठीक है। गोल के साथ साथ हम देखें तो इसके जो भी मतलब कि आपके ये जो रिलेटेड है वो डायरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरिया में इसका कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कॉमन चाइल्डहुड आपके जो डिजीज कंडीशन है उससे मतलब होता है, जो कि आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन अगर इससे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपका देखा जाए तो ट्रैकियो ऑस्योफेगल आपका फिस्टुला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो TEF बोलते हैं, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डायफ्राम मतलब कि जो भी आपके डायफ्रामेटिक हार्निया भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका जो टॉप पे अगर माना जाए तो टी मतलब कि EF है, ठीक है। टेक्यो इसोफेगल आपके फिस्टुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम अदर में देखें तो आपके ये सब भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके मतलब कि नेजोफेरेंजियल हो गया, या फिर अगर देखो तो ये आपका हटा ही दो। इसमें जो है काउ आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो, और मोस्ट फेवरेट इसमें क्या होता है, तो इसमें मोस्ट फेवरेट इनका निमोनिया जो है अब इनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये नियोनेटल जॉन्डिस भी आपका इसमें पूछा जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म आप मत देखना। आगे हमारे पास क्या है, तो चाइल्डहुड इमरजेंसीज है, ठीक है। अगर मैं चाइल्डहुड इमरजेंसीज की बात करूं तो आप अगर देखो तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो जो भी इमरजेंसीज दी हुई है जैसे कि एक्सीडेंट है, तो उसके अंदर कैसे हम लोग प्रिकॉशन करेंगे, क्या प्रिवेंशन होगा, पॉइजन के बीच में इसके क्या क्या टाइप्स होंगे, ठीक है। फॉरेन बॉडीज में अलग अलग जो बॉडी पार्ट है वहां पे अगर जाता है तो उसके क्या नाम होंगे, क्या टाइप होंगे, उसके बारे में बस जान लो। हेमरेज है तो उस केस में क्या होगा, और बर्न और इसके मतलब कि डाउननेस में क्या क्या होगा, ठीक है। PLS के बारे में जान लो, ये बस इसमें ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि आपका कम्युनिटी का मतलब कि चाइल्ड का ही दूसरा पार्ट होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये सब आपका फर्स्ट पार्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो 1 सेकंड, एक बार मैं लगा दूं पहले। सो अब हम इसमें सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप चैप्टर मान सकते हो पूरे ही सब्जेक्ट का, जिसमें हम देखें तो आपके कॉमन जो डिजीज कंडीशन है उससे पूछे जाते हैं। आप एक बात याद रखना कि ये जो आपका इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब करने को इथियोलॉजी हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, चाइल्ड और जो भी डिसऑर्डर्स है इन सभी का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिस्क्राइब करो आप इथियोलॉजी को, या पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट को, इन सभी का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है आपका फर्स्ट अगर देखा जाए तो आपके मतलब कि कंजेनाइटल आपका हार्ट डिजीज है, इसमें जो टाइप है आपका देखा जाए तो ए सिनोटिक और सिनोटिक आपके जो टाइप है दो, वो आपके इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा अगर देखा जाए तो आपके रिमेटिक फीवर भी इसमें फेवरेट होते हैं, रिमेटिक हार्ट डिजीज भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद से अगर देखें तो ये आपका मतलब कि हार्ट फेलियर नहीं होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपके देखो इसमें से अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या मानना है, तो कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज है वो आपको मानना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो दूसरा जो टॉपिक है आपका वो देखा जाए तो RHD मतलब कि रोमेटिक हार्ट डिजीज आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा हिमेटोलॉजिकल है। हिमेटोलॉजिकल की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं मतलब कि देखा जाए
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका थैलेसीमिया होता है, फिर आपका हीमोफीलिया होता है, ठीक है। हीमोफीलिया के बाद से आपका ल्यूकीमिया होता है, एनीमिया के कम चांसेस होते हैं। और इसके साथ साथ हम देखें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, और इसके साथ हम देखें तो यूगलिन जो लिम्फोमा होता है ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। नॉन यूगलिन और यूगलिन आपके लिम्फोमा को पूछा जाता है, इसमें आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद से दूसरा सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है जो कि आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। तो इसमें अगर देखें तो आपका मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन है वो आपका इस टॉपिक से अगर देखा जाए तो आपका मोस्ट फेवरेट पहला जो बनता है आपका, मतलब कि जो भी आपका देखा जाए तो जो भी आपके पाइलरिक जो स्टेनोसिस होती है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग सी एच पी एस बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका कंजेनाइटल हार्ट, मतलब कि हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोल सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस जो कि आपको देखना होगा, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका पीईएम, मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसको हम लोग शाम भी बोल सकते हैं, ठीक है, सैम, ठीक है। तो इसमें आपको कहाँ दिया हुआ है, हर्निया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। वोमिटिंग, ये सब तो डायरिया तो इम्पोर्टेंट है, ये पहले ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो आपके देखा जाए तो मतलब कि जो भी आपके क्लिप पैलेट और क्लिप मतलब कि लिप जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम आगे बात करें तो ए न्यूरे मतलब कि रेक्टल आपके जो माल फंक्शनिंग है ये भी पूछा जाता है। तो ये आप एक बार देख लेना पूरा का पूरा, ठीक है। जो भी पैटर्न है, एक पैटर्न राइटिंग पैटर्न में बताने वाला हूँ, जो कि आपको देखना होगा, और इससे आपका प्रॉपर क्लियर होगा कि किस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है। जो भी आंसर्स है वो किस तरीके से आप लिखोगे, जो आंसर का पैटर्न है वो क्या रहेगा आपका, और किस तरीके से आप मतलब कि सब कुछ इसमें करोगे। आगे हमारे पास क्या है, तो मतलब कि देखा जाए तो जेनाइटो यूरियल जो आपके मतलब की कंडीशन है, तो इसमें अगर हम देखें तो आपके मतलब कि जो भी इसमें पहला जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके बाद से देखें तो ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस होता है, रीनल फेल्योर होता है। अब इसमें दूसरे अगर देखा जाए कंजेनाइटल में, अगर देखा जाए तो कंजेनाइटल में आपका वो कौन सा होता है, तो आपके हाँ मतलब कि 1 सेकेंड, ये ट्यूमर्स भी होते हैं, और साथ ही में अगर देखें तो मतलब कि एक्सट्रॉपी ऑफ ब्लैडर्स भी होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी भी होती है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे नर्वस सिस्टम से है। नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल डेफिडा जो है उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। स्पाइनल डेफिडा आप देख सकते हो, हाई मतलब कि हाइड्रोसिफेलिस देख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है। साथ ही में अगर देखा जाए तो सेरिब्रल पैलिसी इसमें आ जाता है, और जो भी आपके देखा जाए तो कन्वोलेटिव जो डिसऑर्डर होते हैं, और मतलब कि इंसेफेलोपैथी होती है, वो सब आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्लब फुट होता है, और इसके साथ साथ देखें तो आपके हिप मतलब कि डिसलोकेशन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अब आई वाले में देखें तो आपके आई वाले कंडीशन में ओटाइटिस मीडिया आपका फेवरेट होता है, और इसके साथ साथ मतलब कि डर्मेटाइटिस भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंडीशन है, ठीक है, इन सभी कंडीशंस को आप ऐसे फ्री वे में मतलब कि ऐसे फ्लो में देखोगे, ठीक है। फ्लो में आप एक बार पढ़ लोगे, क्योंकि आपने पहले भी ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। एएचएन में हो गया, या फिर अगर देखो तो पैथो में हो गया, तो ये सब में आपने पढ़ रखा है। तो आपको बस इससे गो थ्रू हो जाना है, और देखना है क्या क्या आप कर सकते हो इसमें, क्या क्या पढ़ना होगा आपको। तो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, हॉस्पिटल, होम, और जो भी हम लोग कंट्रोल प्रिवेंशन करते हैं वो सब के बारे में, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो बिहेवियर और जो भी आपके सोशल प्रॉब्लम है चाइल्ड से, तो इसमें आपको जो मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन होता है वो आपका PICA है, ठीक है। जो कि अगर देखें तो आपके साइकोटिक जो डिसऑर्डर है वो उसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो ADHD भी आपका इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ हम देखें तो आपका जो ऑटिज्म है वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। 1 सेकेंड, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये सब आप एक बार देख लेना, और इसके साथ साथ हम आगे बात करें तो वेल बॉडी जो आपका मतलब कि क्लिनिक है, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था, तो ये सब आप एक बार देख सकते हो। और ये न्यूरेसिस ये तो आप होता ही है नॉर्मली। और इसके साथ साथ देखें तो ये सब हो गया, फोबियाज भी आप एक बार देख लेना अच्छे से। और इस ईटिंग डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ये सब तो होता ही है। और
इसमें हम आगे बात करें तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे मतलब कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वेलफेयर जो सर्विस प्रोग्राम है, तो उसके बारे में आप देख सकते हो, जो कि आपको इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। अब ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ये आप हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसको ज्यादा ध्यान मत देना। तो ये सब इतना ही था। जो इसमें लास्टली मैं बोलूंगा, जो अंडर 5 जो आपके क्लिनिक मतलब कि जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब आप एक बार देखते हो। रिसेंट जो ट्रेंड्स है उसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने बता दिए हैं, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप बता सकते हो। एक और मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं टॉप मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होती हैं उसको बताने वाला हूँ, और इसके बाद से एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और रिटर्न वाला आप देख सकते हो राइटिंग पैटर्न का।